मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि MQM पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी और ये फैसला राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि MQM को EVM पर कल वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और वजीर आजम ने ब्रीफिंग दी। जल्द हालात बेहतर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मलिक नदीम कामरान साहब और इन्होंने हमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। सबसे पहला ये कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी करें, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंट रहें। उम्मीद करती हूँ ये इंटरव्यू आपके लिए मुफीद रहा हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि MQM पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी और ये फैसला राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि MQM को EVM पर कल वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और वजीर आजम ने ब्रीफिंग दी। EVM के बिल समेत दीगर पे MQM हुकूमत की हिमायत करेगी। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना ने कहा कि इनके वालिद का मौकफ ये है कि वो अपने बयान हल्फी पर स्टैंड करते हैं और अब वो जवाब के साथ पेश होंगे। अहमद हसन राना ने कहा कि राना शमीम का बेटा भी हूँ और अब खुशकिस्मती से इनका वकील भी हूँ। आज केस मुलतवी होकर 26 नवंबर तक चला गया है। अब राना शमीम जवाब के साथ जाती हैसियत में पेश होंगे। स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने डेविड वार्नर को T20 वर्ल्ड कप 2021 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलने पर अपनी राय का इजहार किया। वसीम अकरम का कहना था कि लाजमी नहीं कि ज्यादा रन्स बनाए जाएं। ICC ने मैच पर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का असर देखा है। उन्होंने कहा कि दौरान टूर्नामेंट किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ने एक खास असर कायम किया। स्विंग के सुल्तान ने वार्नर की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वार्नर ने खास मैचेस में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अकेले मैच जितवाया है और अब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है। ख्याल रहे इससे कबल साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर बाबर आजम को इवेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने के बावजूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड न मिलने पर मायूसी का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान को लाने वाले अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं और इनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने राना शमीम से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस क्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की टेप थी। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी और इनको लाने वाले अब एतराफ कर रहे हैं कि इनसे गलती हो गई और अब वो इस गलती को कैसे ठीक करें ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। साबिक सदर का कहना था कि मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी हैं, इनकी दरख्वास्त से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन में इदारे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इल्जामात के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। फवाद चौधरी ने मौकफ अपनाया कि मैं खुद वकील हूँ, शोकाज नोटिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इस पर मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वकील तो अदालत से लड़ाई नहीं करते, अदालत के अंदर लड़ाई होती है, अदालत के बाहर तो लड़ाई नहीं होती। वफाकी वजीर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जाती एहतराम है, मैं काबीना का माउथ पीस हूँ, अक्सर वो बातें करता हूँ जो मेरे अल्फाज नहीं होते। इनका कहना था मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं माजरत करता हूँ। फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। क्रिकेटर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मैंने कमर की तकलीफ से छुटकारा पा लिया है और इस वक्त मैं मुकम्मल फिट हूँ। मैंने क्रिकेट में कमबैक कर लिया है, ताहम डॉक्टरों और फिजियो के मशवरे के बाद मैं क्रिकेट के तवील दौरानिये के फॉर्मेट को अलविदा कह रहा हूँ। उस्मान शनवारी ने लिखा कि कमर की इंजरी से बचने और अपने क्रिकेट कैरियर को तवील करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। ख्याल रहे उस्मान शनवारी ने एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 33 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। इसके अलावा वो 17 वनडे इंटरनेशनल और 16 T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल वोटिंग मशीन से मुतालिक मुतमईन नहीं है, जिसके बायस कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में EVM इस्तेमाल नहीं की जाए। मालाकंड में मंशियात फरोशी के खिलाफ आवाज उठाने पर कत्ल किए जाने वाले समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के 2 मुबैना कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक ने लीवीज लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा कत्ल केस के 2 मरकजी मुल्जमान जुबैर और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्जमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मुल्जमान का ताल्लुक ड्रग गैंग से है। मुल्जमान सखा कोट के रहने वाले हैं और मुल्जमान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी का मामला पार्लियामेंट भी पहुंच गया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि साबिक जज का बयान हल्फी बहुत अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को इंतखाबात लड़ने और लड़ाने से रोका गया। अगर आईनी इदारों में दरारें आ जाएंगी तो बहुत नुकसान होगा। PDM ने हुकूमती मुतनाज़े कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन इत्तेहाद और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में हुकूमती मुतनाज़े कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया।